जय हिंद साथियों, आनंद एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, हम प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जा रहे गणित का चैप्टर पहला पढ़ रहे थे। उस पहले चैप्टर में हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे थे। संख्या पद्धति में अब तक कुल हम 10 लेक्चर पढ़ा चुके हैं और 10वां जो लेक्चर था उसमें हम आपको पढ़ाए थे आवर्ती दशमलव। आवर्ती दशमलव कैसे उसे हम भिन्न के रूप में बनाएंगे इसके विषय में बताए थे। आज हम पढ़ाएंगे 11वां लेक्चर, यानी आज हमारा जो टॉपिक नंबर 9 होगा। इसके पहले हम 10 लेक्चरों में कुल 8 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज 11वां लेक्चर होगा जिसमें हम पढ़ाएंगे कुछ विशेष प्रकार के भिन्न, यानी आज हमारा नंबर सिस्टम का क्लास 11 होगा। यानी चैप्टर क्या पढ़ा रहे थे साथियों, हम पहले चैप्टर पहला कंप्लीट करते हैं और पहले चैप्टर में हम पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। साथियों, हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज भी स्टार्ट कर चुके थे। वो ऑफलाइन बैच से लाइव पढ़ा रहे थे लेकिन वो स्पष्ट नहीं हो पाया था। हम फिर से पढ़ाएंगे उसे। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम को ख़त्म करते हैं और इस नंबर सिस्टम में कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं उसकी एक श्रृंखला लेके आएंगे और आपको जल्द ही यानी 3 से 4 लेक्चर में इस नंबर सिस्टम को ख़त्म करेंगे। ख़त्म करने के बाद आपको हम इससे कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसको लेके आएंगे। आज हमारा जो टॉपिक 9 होगा, इसके पहले हम कुल 8 टॉपिक पढ़ा चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा 9वां टॉपिक होगा। टॉपिक नंबर 9, कुछ विशेष प्रकार के भिन्न। कुछ विशेष प्रकार की भिन्न। तो कुछ विशेष प्रकार के भिन्न में कैसे कैसे, यानी भिन्न तो बहुत टाइप के हैं लेकिन इसमें हम कुछ स्पेशल पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी दिन आपको बताएंगे भिन्न क्या होता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे टाइप पहला, क्वेश्चन पहला क्या है साथियों, चलिए देखते हैं। 1/1 × 2 चलिए साथियों, नहीं चलिए 1/1 × 2 धन 1/2 × 3 1/3 × 4 डॉट ऐसे ही हम हल करें 1/19 × 20 1/19 × 20। साथियों, यदि इनको हम जोड़ने के लिए कहें तो आप बेसिकली कैसे जोड़ेंगे? इनको आप गुणा करेंगे, इनको गुणा करेंगे। गुणा के रूप में आप ऐसे बनाएंगे 1/6 करेंगे, 1/12 करेंगे और ऐसे ही यहाँ पर आप 380 करेंगे, तब इसे आप जोड़ेंगे। ऐसा करने पर सबका एलसीएम बनाएंगे, तब तक काफ़ी समय लगेगा। तो साथियों, इसके लिए खास ट्रिक है, इसको हम बिना कलम चलाए भी कर सकते हैं इस भिन्न को। तो क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले हम यह देखेंगे क्या इन दोनों का अंतर ऊपर मौजूद है। यानी यदि हर का अंतर अंश में मौजूद हो, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट करेंगे 1/1 ऋण 1/2 धन 1/2 ऋण 1/3 धन 1/3 ऋण 1/4। ऐसे ही हम करते जाएंगे 1/19 माइनस 1/20। तो देख रहे हैं साथियों, 1/2 इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, इससे कट, ये अगले टर्म से कट जाएगा, ये कट जाएगा, बचेगा क्या 1/1 ऋण 1/20। तो साथियों इसे हल करेंगे, एलसीएम क्या होगा 20 ही होगा। 20 के 20 माइनस 1 19/20। इसका आंसर क्या है साथियों 19/20। तो हमने देखा कि अगर 1/1 × 2 हो, हमने एक बात बताया साथियों, अगर इसका अंतर ऊपर मौजूद हो तो इसे हम 1/1 ऋण 1/2 लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह दें यहाँ पर 4/3 × 7 हो। साथियों, इन दोनों का अंतर क्या है 4 है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/3 ऋण 1/7।
अगर बेसिकली आप हल करेंगे 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 3 गुणे 4 का एलसीएम लिखेंगे, 3 से 3 कटा 4, 4 ऊपर आ जाएगा, माइनस सॉरी यहाँ 7 एलसीएम होगा, 3 से 3 कटा यानी एलसीएम कितना होगा साथियों, 3 गुणे 7, 3 से 3 कटा तो 7 ऊपर आएगा, 7 से 7 कटा 3, तो कुल मिला कितना आया 4/3 गुणे 7। तो साथियों अगर 4/3 गुणे 7 हो तो 1/3 ऋण 1/7 लिख सकते हैं। हमारा कहने का मतलब यही है, अगर हर में जो लिखी गई संख्याएं हैं उनका अंतर अंश में मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, इनको 1/1 ऋण 1/2 के रूप में लिख लेंगे, क्योंकि इसको अगर ऐसे लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एलसीएम बनेगा और ऐसा लगाने में साथियों काफ़ी समय लगेगा, हो सकता है आपको एक आध डिजिट में गलती हो जाए तो आंसर नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों कुछ लोग कहना होगा कैसे ये कट जा रहा है, चलिए इसके लिए हम एक छोटा सा प्रश्न लेते हैं, उसमें आपको बताने का प्रयास करते हैं कि कैसे इसको हम सिद्ध कर सकते हैं। तो साथियों इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा प्रश्न लेंगे। कुछ लोग साथी कहें जब अंतर ना मौजूद हो तब क्या करेंगे, उसके लिए अलग टाइप होगा, लेकिन अभी क्या है इसके लिए मान ली क्वेश्चन 2, 1 गुणे 1/2, 1 2 गुणे 3, 1/3 गुणे 4, 1/4 गुणे 5, 1/5 गुणे 6। साथियों मैं क्या किया, अभी बीच में डॉट डॉट नहीं लिखा, हमने आपको इसको प्रूव करने के लिए कैसे कट रहा है इसको बताने के लिए अब छोटा सा क्वेश्चन ले लिया। हम क्या करेंगे इसे 1/1 ऋण 1/2 लिख सकते हैं साथियों, 1/2 ऋण 1/3 लिख सकते हैं, 1/3 ऋण 1/4 लिख सकते हैं, 1/4 ऋण 1/5 लिख सकते हैं, 1/5 ऋण 1/6 लिख सकते हैं। तो साथियों देखो कटेगा, ये ऋण है ये धन है तो ये कट गया, ऋण धन ऋण धन ऋण धन, बचा क्या साथियों 1/1 ऋण 1/6, तो एलसीएम बनाएंगे 6, 1 6 6 1 के 6 -1, तो इसका आंसर क्या आया साथियों 5/6। तो यानी अगर आप इतना बीच में ना लिखकर हम क्या करेंगे 1/1 लिख दें, यानी पहला पद, इसे कहते हैं पहला पद और इसे कहते हैं अंतिम पद। क्या कहते हैं साथियों इसे, अंतिम पद। हम क्या लिख सकते हैं 1/1 पहला पद, 1/1 पहला पद ऋण 1/1 अंतिम पद। ऐसा कब कर सकते हैं जब अंतर समान हो। तो 1/1 ऋण 1/6 हल करेंगे क्या है साथियों 5/6, यानी इस पूरे सवाल को हम मात्र इतने में कर सकते हैं, ओरली कर सकते हैं। तो चलिए साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, यानी इसी पर एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। कुछ लोग साथी कहेंगे अंतिम में जो था उसी को अंश बटे हर के रूप में लिख दिया जाएगा, लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि इस सवाल में देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 3 में 1/11 गुणे 12, 1/12 गुणे 13, 1/13 गुणे 14 डॉट डॉट, ऐसे मान लीजिए हम लिख दिए 1/101 गुणे 102। तो साथियों हमने क्या कहा, इनका अंतर ऊपर है, इनका अंतर ऊपर मौजूद है, इनका अंतर ऊपर मौजूद है। तो साथियों हमने क्या कहा, इसे हम लिख सकते हैं 1/11 ऋण 1/102। तो साथियों इसका एलसीएम क्या बनेगा 11 गुणे 102, 11 से 11 कट गया तो ऊपर क्या आ जाएगा साथियों 102। अब क्या जाएगा ऋण लगाएंगे 11, घटाएंगे कितना होगा 2 में से 1 गया 1, इधर बनेगा 10, 10 में से 1 गया 9, 91 बटे, अब इसे गुणा कर लिया जाए 11 दूनी 22, 11 1 11, 91 बटे 11 22। साथियों यदि इसको पूरा हम हल करें तो हमारा आंसर यही आएगा। तो साथियों इसी क्रम में हम एक सवाल और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 साथी जैसे मैं यहाँ पर कह दूँ 3/3 गुणे 4 धन 3/3 गुणे 7, यहाँ 4 कर दो साथी, 4/3 गुणे 7, और यहाँ हम कह दें 4/3
7 गुणे 11, यहाँ हम कह दें 4/11 गुणे 15, यहाँ हम कह दें ऐसे ही सो मेनी नंबर्स, यहाँ हम कह दें 111 गुणे 115। तो साथियों हमने बताया सबसे पहले क्या देखेंगे, इसका अंतर, इसका अंतर पर मौजूद है, इसका अंतर पर मौजूद है, अंतर मौजूद है। तो क्या करेंगे साथी, तुरंत 1/3 ऋण 1/7 लिख सकते हैं। 1/7 ऋण 1/11, 4 नहीं साथी, 1 धन 1/11 ऋण 1/15 धन डॉट डॉट 1/111 ऋण 115। तो साथी ऐसे ये कटता जाएगा, ऐसे कटता जाएगा, ये भी कटेगा, ये आपको विश्वास करना होगा कि इसके बीच में जो नंबर होंगे उनसे वो कट जाएगा। तो यानी बचा क्या, 1/3 ऋण 1/115। तो साथी अगर इसको हम हल करेंगे तो 3 गुणे 115, 115 ऊपर चला जाएगा और 115 कटेगा 3, तो क्या हो जाएगा 112 बटे, इसका गुणा कर लिया जाएगा, 3 पचे 15, 3 एक के 3 एक 4 3। तो आंसर क्या आएगा साथियों, 112/345। तो साथियों हमने पहला टाइप देखा कि सबसे पहले हम देखते हैं अगर भिन्न के हर का अंतर ऊपर मौजूद रहे तो हम इसे इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 1/3 ऋण 1/7, यानी 1 में करके माइनस करके हम लगा देंगे। तो साथियों आप ओरली बता सकते हैं अब कि सवाल का आंसर क्या होगा। तो आपको क्वेश्चन नंबर 5 पर हम आपको प्रूव कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 1/200 गुणे 201। तो साथियों इसके लिए आपको समझना होगा, इसे कहेंगे पहला पद, इसे कहेंगे अंतिम पद, अंतिम पद। अगर साथियों अंतर समान रहे तो 1 पहला पद माइनस 1 अंतिम पद, साथियों लिख देंगे 1 पहला पद कितना है 1 ऋण 1 अंतिम पद 201, एलसीएम क्या 1 गुणे 201, 201 ऋण 1 यानी 200/201। तो साथियों पहला टाइप में आपको इनडायरेक्टली आप एकदम आसानी से एक लाइन में आंसर आप बता सकते हैं। चलते हैं टाइप सेकंड पर। तो साथियों ये था टाइप पहला, जब अंतर ऊपर मौजूद हो। साथियों अगला जो टाइप है, जब अंतर अगर अंश में ना मौजूद है तब कैसे लगाएंगे। चलते हैं टाइप नंबर सेकंड पर। टाइप नंबर सेकंड में क्वेश्चन पहला, साथियों देखिए जरा, हम यहाँ लिख दें 1/1 गुणे 3, 1/3 गुणे 5, 1/5 गुणे 7, 1/7 गुणे 9। क्या साथियों इन दोनों का अंतर मौजूद है? अगर अंतर मौजूद नहीं है तब क्या करेंगे। इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 2। जब तक ऊपर 2 होगा नहीं तब तक काम बनेगा नहीं। तो साथियों क्या करेंगे, 2 का गुणा 2 का भाग, इसे गांधी रूल कहते हैं। 2 का गुणा 2 का भाग। तो साथियों हमने क्या कह दिया कि दोनों यानी अंश और हर में 2 का गुणा और 2 का भाग कर दिए। अब यहाँ क्या करेंगे, इस 2 को हम गुणा कर देंगे सब जगह। जब 2 का गुणा कर देंगे साथियों तब क्या हो जाएगा, यानी 1/2 ऐसे रह जाएगा। तो 2/1 गुणे 3, 2/3 गुणे 5, 2/5 गुणे 7 और 2/7 गुणे 9। तो आपने क्या देखा साथियों, अब क्या इसका अंतर मौजूद हो गया ऊपर? आप कहेंगे यस सर। अगर जब अंतर मौजूद हो गया आप क्या करेंगे, 1/2 हम ऐसे लिखेंगे और इसे लिख देंगे तुरंत 1/1 ऋण 1/3, 1/3 ऋण 1/5, 1/5 ऋण 1/7 और 1/7 ऋण 1/9। तो काटिए, कट गया। अब देखेंगे सब कट जाएगा, इधर से बचेगा 1/2 और इधर क्या बचेगा साथियों, 1/1 ऋण
1/9। हल करेंगे 9 1 9, 8/9 आएगा और जो काट देंगे 2 चौक 8, 4/9। इसका आंसर कितना है साथियों? 1/4 यानी 4/9 इसका आंसर आया। तो साथियों अगर अंतर मौजूद नहीं रहेगा तो क्या? आपने फाइनल में देखा क्या? अंतर नीचे आ गया। इसे आप ट्रिक के रूप में कैसे लगाएंगे? ट्रिक के रूप में आप लगा सकते हैं 1/अंतर 1 पहला पद माइनस 1 अंतिम पद। साथियों इतना तो आपको करना होगा जब अंतर समान ना हो, यानी अंतर ऊपर ना हो। अब अंतर कितना है? 2, तो यानी इसको हम हल करें अंतर 1/2। पहला पद क्या था साथियों? 1/1 ऋण 1/9। हल करेंगे तो 1/2, 9 1 9 कितना हो जाएगा साथियों? 8/9, 2 चौक 8, 4/9। चाहे ये आप समझ में आए, इसको आप कॉपी करें, नोट्स बनाएं, या आपको ये पूरा मेथड आपको समझ में आया हो, जो आपको समझ में आए दोनों में, ये या ये। अंतर अगर कंफर्म ना हो अंतर नीचे लिख देंगे। अगर अंतर समान था तो पहला टाइप, मतलब अंतर ऊपर मौजूद हो पहला टाइप, अंतर ना हो तो अंतर को कहाँ लाएंगे? नीचे, और इसके बाद हम उसको वैसे हल कर लेंगे। चलिए साथियों हम दूसरा क्वेश्चन आपको देते हैं और आप तुरंत उसको आप लगाने का प्रयास करिए। साथियों किसी कारणवश हम नंबर सिस्टम का ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ा पाए थे, हम इसे अब कंप्लीट कर रहे हैं। आज से हमारा सभी क्लासें रेगुलर आएंगी। साथियों कुछ बोर्ड में या और टेक्निकल में कुछ समस्याएं थी, इसलिए क्लास हम नहीं ले पा रहे थे। साथियों पहले हम संख्या पद्धति खत्म करेंगे और संख्या पद्धति से कैसे प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी श्रृंखला लाएंगे हम। सामने एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, उसके मद्देनज़र रखते हुए हम नंबर सिस्टम का जो क्वेश्चन लाएंगे सब बेस्ड ऑन एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के होंगे। तो साथियों हम दिखाएंगे संख्या पद्धति से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए टाइप सेकंड का हम एक क्वेश्चन और आपको देते हैं, इसको आप बताएंगे। जैसे लिख दे हम 1/11 गुणे 15, 1/15 गुणे 19 डॉट डॉट, ऐसे ही हम लिख दें 101 गुणे 105। तो साथियों यहाँ पर आपने क्या देखा? इन दोनों का अंतर कितना है? अगर आप देखेंगे अंतर है तो 4। इसमें क्या अंतर वही है? कहेंगे जी सर अंतर भी वही है। अंतर इसमें क्या है? इसमें भी अंतर समान है। तो हमने बताया कि अंतर यदि अंश में मौजूद हो तो 1 करके लिख देंगे, लेकिन अंतर जब मौजूद नहीं है तब क्या बताया हमने कहा 1/अंतर, यानी पहली बार मैं लिख देता हूँ 1/अंतर, 1/अंतर लिखेंगे 1/पहला पद, 1/पहला पद ऋण 1/अंतिम पद, 1/पहला पद ऋण 1/अंतिम पद। अच्छा ये बताइए साथियों इसका अंतर कितना है? 4। तो 1/4, अब पहला पद हमने बताया था ये है 1/11, अंतिम पद क्या है साथियों? 105 है, तो 1/105। इसको हम हल करते हैं। 1/4 पहले से रहने दीजिए, अब एलसीएम होगा। एलसीएम कैसे लेते हैं आप? 11 गुणे 105, चाहे तो गुणा करके लिखें बात तो ही होगा। तो 11 गुणे 105 लिख दिए, तो 11 से 11 कैंसिल, तो 105 ऊपर जाएगा। अब कि 105 से कैंसिल होगा तो 11 ऊपर जाएगा। साथ ही इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 में से 1 गया 4, बना 10, 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया कितना होगा साथियों? 94। और 11 बचे 55 और 11 1 के 11। तो साथियों अब ये 2 से कटेगा, 2 चौक 8, 2 7 14, यानी कि 2 बचा था। अब क्या आएगा साथियों? 2 की यहाँ गुणा कर दें, क्योंकि नीचे नीचे गुणा होता, कटता तो काट देते हैं, लेकिन यहाँ पर कटेगा नहीं है 47, इसलिए क्या करेंगे नीचे नीचे गुणा कर लेंगे। तो कितना है साथियों? 47/2 गुणा करेंगे, 2 5 10, 2 5 10 11, 2 1 के 2 1 3, तो यानी साथियों आ गया 47/2310। तो हमने साथियों आपको बताया कि जब अंतर अंश में ना मौजूद हो तो 1/अंतर ब्रैकेट लगाएंगे, 1/पहला पद ऋण 1/अंतिम पद। तो साथियों आप लोग को
टाइप दूसरा आसानी से समझ में आया होगा। चलते हैं टाइप नंबर थर्ड की तरफ। तो टाइप नंबर थर्ड क्या होता है? अभी तक साथियों आप लोग देख रहे थे भिन्न को कैसे जोड़ते हैं। चलिए देखते हैं टाइप थर्ड में हम गुणा के रूप में यदि देख ले तब क्या होगा। तो साथियों टाइप थर्ड में देखिए, इसमें क्वेश्चन पहला देखिए जरा साथियों, हम कह दें इसमें साथियों 1 धन 1/2, 1 धन 1/2, 1 धन 1/3, 1 धन 1/4, 1 धन 1/5। अभी साथियों छोटा सा लेता हूं ताकि आप करके दिखा दूं, जब आपको भरोसा हो जाएगा तो हम आगे सीरीज को बढ़ाएंगे। तो साथियों इसे हम हल करेंगे। बेसिकली क्या करते हैं, 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2। अच्छा 2 ब्रैकेट के बीच में गुणा हो जाएगा, 3 1 के 3, 3 1 4, 4/3, 4 1 के 4, 4 1 5, 5/4, 5 1 के 5, 5 1 6/5। तो साथियों अब देखेंगे ये 3 ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है, ऐसे कट रहा है। जब साथियों इधर पहले हर में बचेगा तो ऊपर अब की बार कन्फर्म है अंश में बचेगा। यही साथियों को ध्यान रखना है। अगर इधर बचा है 2 तो इधर बचेगा ऊपर वाला, ऊपर है 6, 2 1 के 2, 2 3 6। तो साथियों इस सवाल को हम ऐसे लगाएंगे, अगर यहाँ नीचे बचा है तो वहाँ ऊपर बचेगा, अगर यहाँ ऊपर बचा है तो यहाँ नीचे कटेंगे बचेगा। तो साथियों हम अगला सवाल इसी पे देते हैं, आप लोग कंफर्म कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड साथियों क्या है, जैसे हम कह दें 1/4, 1 धन 1/5 डॉट डॉट 1 धन 1/100। अब साथियों देखिए यहाँ पर डॉट डॉट कह दिया ना, कहने का मतलब 5 6 7 ऐसे ऐसे जाते जाते कहाँ तक साथियों 100 तक। तो इसको हम जब हल करेंगे तो 4 1 के 4, 4 1 5, 5/4, 5 1 के 5, 5 1 6, 6/5 डॉट डॉट 101 यानी 100 1 के 100, 100 101, 101/100। साथियों इसमें 6 वाला भी होगा, जैसे हम कह दें 1 धन 1/6 भी होगा तो क्या हो जाएगा साथियों 6 1 के 6, 7/6 हो जाएगा, होगा नहीं? ऐसे डॉट डॉट हम दिखा दें ताकि आपको बिलीव हो जाए। 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 6 6 ऐसे ऐसे कट जाएगा, ऐसा कर ये भी कट जाएगा। तो बचा क्या है साथियों 101/4। आपने देखा कि गुणा होने पर भी कैसे कट रहा है। गुणा 2 कोष्टकों के बीच कुछ नहीं तो गुणा होता है। तो साथ ही ये दूसरा सवाल था टाइप थर्ड का। एक सवाल और हम टाइप थर्ड का देते हैं, यदि इसमें माइनस लगा हो तब कैसे हल करेंगे। तो साथियों टाइप थर्ड का क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए जरा, 1 ऋण 1/5, 1 ऋण 1/6, 1 ऋण 1/7 डॉट डॉट 1 ऋण 1/101। तो साथियों जब ऋण लग जाए तब कैसे हल करेंगे। साथियों कोई दिक्कत नहीं, तरीका वही 5 1 के 5, 5 में से 1 कम करेंगे तो 4 आएगा, 4/5, 2 ब्रैकेट बीच में कुछ नहीं तो गुणा होता है। 6 1 के 6, 6 में से 1 गया 5, 5/6 होता है। 7 1 के 7, 7 में से 1 गया 6/7 होता है। ऐसे ही 101 के 101, 101 में देगा 100, 100/101। अब साथियों यही ध्यान देंगे कट कैसे रहा है। अब की साथियों देखो ये हर इससे कटा, ये इससे कटा, ये इससे कटा, ऐसे ऐसे करते ऊपर कट जाएगा। ऊपर क्या बचा 4, नीचे क्या बचेगा 101। तो इसका फाइनल आंसर क्या है साथियों 4/101। बस ऐसे सवाल में आपको ध्यान देना है कट कौन रहा है बच कौन रहा है। अगर अंश बचा है तो वहाँ हर बचेगा, अगर यहाँ हर बचा है तो साथ ही वहाँ क्या बचेगा अंश बचेगा। तो ये था टाइप नंबर थर्ड। अब इस टाइप नंबर थर्ड में और भी क्वेश्चन बनते हैं, उस क्वेश्चन को हम देखते हैं कैसे लगेगा। तो साथियों आसान है, देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखते हैं, हम कह दें 1 धन 1/2, ये 4 नंबर क्वेश्चन होगा साथियों, इसके पहले 3 हो चुके हैं। तो 1 धन 1/3 डॉट डॉट या 1 धन
1/4 कर दूं, इसके बाद डॉट डॉट कर दें, कहाँ तक 1 धन 1/n तक। साथियों n है, n मतलब कोई भी संख्या हो, n का मतलब क्या होता है, n का मतलब कोई संख्या, 101, 201, 5001, 5 लाख, 5 करोड़, n का मतलब कुछ भी हो सकता है। तब कैसे हल करेंगे, तो साथ ही तरीका वही 2 1 के 2, 2 1 3, 3/2 गुणे 3 1 के 3, 3 1 4, 4/3 गुणे 4 1 के 4, 4 1 5/4 डॉट डॉट n 1 के n में 1 जोड़ेंगे तो n धन 1/n। तो साथियों हम यह फिर देखेंगे कैसे कट रहा है। तो कटने के लिए अब की अंश कटा, अंश कटा, अंश कटा, ऐसे ही है, ऐसे ऐसे सब कट जाएगा साथियों। तो सबसे अंतिम में क्या बचा, अंश बचा है, तो अंश को पहले लिखते हैं। इधर क्या बचा, 2 बचा, तो इसका आंसर क्या होगा साथियों, n+1/2। साथियों ऐसे ही अगर माइनस वाला होगा तो माइनस वाला भी लगा सकते हैं हम, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 पे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कैसे सवाल बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे साथियों तो कैसे होगा, 1 ऋण 1/5, 1 ऋण 1/6, 1 ऋण 1/7 डॉट 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 1 ऋण 1/n-1। साथियों यहाँ पर आपकी हम n-1 कर दिए, उससे कोई मतलब नहीं रखता, कुछ भी लिख दो बस, यानी n से पहले है। इसको साथियों जब हल करेंगे, 5 1 के 5, 5 में से 1 गया 4, 4/5, 6 1 के 6, 6 में से 1 गया 5/6, 7 1 के 7, 7 में से 1 गया 6/7, ऐसे ही n 1 के n-1, -1/n-1। अब देखिए साथियों कट कैसे रहा, ऐसे, यानी हमेशा ऊपर वाला भी ऐसे कट जाएगा, संख्या बीच में है, विश्वास करना पड़ेगा, 4/n-1। तो साथियों ये था टाइप नंबर 3 कुछ विशेष प्रकार की भिन्न का जोड़ हम देख रहे थे, जोड़ के साथ साथ गुणा भी। अब चलते हैं टाइप नंबर 4 पर। तो साथियों टाइप नंबर 4 क्या है, देखते हैं टाइप नंबर 4 में कैसे सवाल बनेंगे। तो साथियों टाइप नंबर 4 में अगर हम देखें, क्वेश्चन क्या है, पहला आसान है ये क्वेश्चन, देखिए कैसे समझते हैं इसे। जैसे साथियों मैं लिख दिया यहाँ पर 3/1 का वर्ग गुणे 2 का वर्ग बटे 5, 3 का वर्ग गुणे 4 का वर्ग। डॉट डॉट, अभी मान लीजिए इतने करता हूँ तब आगे बढ़ाता हूँ भैया आपको। तो साथियों अब क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर वर्ग के रूप में आ गया। तो साथियों चाहे वर्ग के रूप में हो चाहे क्यूब के रूप में हो, सबसे पहले हम वही देखेंगे क्या इन दोनों का अंतर ऊपर मौजूद है। एक वर्ग 1 ही होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 4 में से 1 गया कितना साथियों, 3, 3 तो मौजूद है, 2 दूना 4, 3 तिहाई 9, 9 में से 4 गया 5 मौजूद है, 3 तिहाई 9, 4 चौक 16 और 16 में से 9 गया 7। कहने का मतलब अंतर ऊपर मौजूद है, तो कुछ भी नहीं सोचना है, पहला पद माइनस अंतिम पद, या अंतर मौजूद हो तो चाहे इससे भी लगा लो, बात वही है। तो क्या करेंगे साथियों, सब कट रहा है कि नहीं, कट रहा है, बचा क्या, 1/1 का वर्ग ऋण 1/4 का वर्ग, तो 1/1 ऋण 1/16, तो एलसीएम क्या होगा साथियों, 16, 1 16 में 16 -1 तो 15/16। तो साथियों क्या आंसर है इसका, 15/16। तो साथियों ये था वर्ग वाला। एक सवाल और हम देखते हैं, एक सवाल और देखते हैं। मान लीजिए साथियों ऐसे ही डॉट डॉट, मान लीजिए 19 का वर्ग गुणे 20 का वर्ग, यहाँ है 39, 19 का वर्ग 20 का वर्ग, 20 का वर्ग 400 होगा, 19 का होगा 361, 361 400 घटाएंगे तो 39 आएगा साथियों। तो 39 बटे ऐसे आ जाए तब क्या करेंगे, फिर वही चीज़, इसका अंतर मौजूद है साथियों,
जब अंतर मौजूद है तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट, 1/1 का वर्ग ऋण 1/20 का वर्ग। तो 1/1 और 1 -1 दिशा में 400। तो साथियों इसे क्या होगा, 400 होगा। तो 1 400 400 हो जाएगा -1 यानी 399/400। इसका आंसर क्या है साथियों, 399/400। तो साथियों एक हम टाइप नंबर 5 पर एक सवाल देखते हैं, लास्ट होगा ये टाइप नंबर 5 एक्चुअली है टाइप नंबर पहला ही, लेकिन हम लोग जान नहीं पाते तो आपको कैसे लगाना होगा। तो टाइप नंबर 5 में सवाल देखिए जरा साथियों। टाइप नंबर 5 में जैसे हम कह दें 1/20 1/30 1/42 1/56 इतने पे भी देखिए साथियों। अगर इसको हम हल करने के लिए कहें तो आप कौन सा मेथड लगाएंगे, इन सब का एलसीएम लेंगे तब जोड़ेंगे, या हम कुछ ऐसा इसे बनाने का प्रयास करूं कि इसका अंतर ऊपर मौजूद हो जाए। तो साथियों क्या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 20 को लिख सकते हैं। क्या इसे हम 5 गुणे 6 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। क्या इसे हम 6 गुणे 7 लिख सकते हैं, 6 गुणे 7 बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसे हम 7 गुणे 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर ऐसे ही एलसीएम लेके जोड़ते तो आपको काफ़ी समय लगता, लेकिन अब इसको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आपको हमने बताया बस अंतर मौजूद हो जाए काम मेरा हो गया। तो यानी 1/4 ऋण 1/8 लिख सकते हैं नहीं, ये पहला पद और ये अंतिम पद जब अंतर समान रहे तो आप इसको हल कर लेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम अगर लेंगे 8 तो 4 दूना 8 8 यानी इसका आंसर आया साथियों 1/8। आसानी से आप लगा लेंगे। अगर आप एलसीएम अगर मान लीजिए आपको एलसीएम मेथड से लगाएंगे तो ऐसे सवाल को काफ़ी समय हो जाएगा आपको लगाते हुए। तो साथियों इसी पर एक सवाल और हम आपको देते हैं, इसको ज़रा आप बनाएं और सोचिए, दिमाग को थोड़ा एक्सपेंशन करिए कि क्या और मेथड हो सकते हैं लगाने के लिए। तो साथियों चलिए एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, 1/12 1/20 1/30 डॉट डॉट ऐसे ही 1/10100। तो साथियों इसको कैसे लगाएंगे, तो साथियों बस तरीका वही, अगर आप एलसीएम मेथड लगाएंगे तो पूरे डिजिट को आपको लिखना पड़ेगा और लिखते काफ़ी समय आपके कॉपी जो होगी वो भी छोटी पड़ जाएगी। कई आप स्टेप में इसको लगाएंगे, लेकिन इसको तब भी हो सकता है एलसीएम लेने में कुछ अगर त्रुटि हो जाए तो सवाल साथियों नहीं लगा पाएंगे। तब क्या बताएं, कुछ तरीका ढूंढिए अंतर वाला। तो अंतर जब बनाएंगे तो क्या होगा साथियों, से 3 चौक 12 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे 1/4 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे 1/5 गुणे 6 लिख सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसे हम 100 गुणे 101 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इन सब का अंतर ऊपर मौजूद हो गया, अगर साथियों जैसे ही अंतर मौजूद हो गया तो 1/3 ऋण 1/101। तो इसको एलसीएम लेंगे साथियों 3 और 101 का, तो 3 गुणे 101 एलसीएम हो जाएगा। तो 101 यहाँ हो जाएगा, तो 101 ऋण 3, तो 101 में 3 अगर घटाएंगे तो कितना आएगा साथियों, कितना आएगा 98। 98/3 गुणा कर लेंगे 303। तो आंसर क्या आएगा साथियों 98/303। तो आज आपने देखा साथियों, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड भिन्न क्यों ना हो उसे हम आसानी से लगा सकते हैं। तो साथियों हमारे हर टाइप को आपको नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ना है। हम संख्या पद्धति के जितने भी तरीके से सवाल बनते हैं हर टाइप को हम गुजारेंगे, एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे। आप विश्वास होकर हमारे नंबर सिस्टम की जो श्रृंखला चल रही थी उस श्रृंखला को आप अब तक 10 लेक्चर के द्वारा हम कुल 8 टॉपिक पढ़ाए थे। आज हमारा संख्या पद्धति का ये 11वां लेक्चर है।
जिसमें कुछ स्पेशल फ्रैक्शन के एडिशन को हमने पढ़ाया। आप इसको आप नोट्स बनाएंगे। आगे भी जो संख्या पद्धति के टॉपिक छूटे हुए हैं हम उन टॉपिक को पढ़ाएंगे। टॉपिक पढ़ाने के बाद एसएससी जीडी यूपीपी और भी जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं में संख्या पद्धति से प्रश्न पूछे गए हैं उनकी श्रृंखला में जल्द ही लेके आऊँगा। साथियों, किसी कारणवश 3-4 दिन वीडियो में नहीं बना पाया, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आगामी अब आपको आज से कोई भी दिक्कत नहीं होगा। हम रेगुलर क्लास में आपको पढ़ाएंगे, संख्या पद्धति ख़त्म करेंगे। संख्या पद्धति ख़त्म करने के बाद आपको हम अनुपात समानुपात पढ़ाएंगे। इसके आगे जो चैप्टर होंगे ऐसे ही पढ़ाते हुए क्रमवार आगे पढ़ेंगे और एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं। एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद नोट्स बना लीजिए एकदम आसान भाषा में। तब आप इसको बार बार रिवीजन करिए, रिवीजन करके आप एग्ज़ाम देने जाइए। आपसे मैं विश्वास के साथ कहूँगा आपको कि एक भी क्वेश्चन टॉपिक से बाहर नहीं होगा। हर क्वेश्चन का प्रारूप हम आपको ज़रूर फंसा देंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। इसके बाद मिलते हैं कल। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद सब।